हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में यह वीडियो नंबर 3 है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में ढेर सारे सम्स लगाए हुए हैं डिफरेंट फार्मूले पे बेस्ड। ओके, तो अगर आप अब तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के देखिए। आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही ढासू वीडियो दोनों, आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस कराए हैं कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल से ही आते हैं एग्जाम में, और अगर उन वीडियोस को आपने देख लिया तो उस दिन से न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपकी उस टॉपिक से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो उसी तरह से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलराउस लॉ के बारे में, और यहाँ से भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस बोले जाते हैं। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल बेस्ड और कभी कभी तो डिफिनेशन भी पूछी गई है। क्या पूछा गया, व्हाट इज़ कोलराउस लॉ एंड व्हाट इज़ इट्स एप्लीकेशंस। ओके, पहला क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। जो एप्लीकेशंस हैं उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इस वीडियोज़ में हम लोग कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और उसके एप्लीकेशंस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें हम करने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है कि वीडियो 1 पार्ट में ही क्या हो जाए, यह पूरा टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है कि इसके लिए 2 पार्ट्स बनाने पड़े। वैसे 2 पार्ट्स बनाने में क्या होगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल्स के करा दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कोलराउस लॉ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एंड रिमेनिंग के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कोलराउस लॉ के पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये वीडियो नंबर 3 है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि जब भी आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए कोलराउस लॉ में क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोकस करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात की जा रही है। और कोलराउस लॉ ने किसके लिए अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में दिया हुआ। किसके बारे में दिया हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या किया जाता है, उनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया जाता है तो वह भी क्या हो जाते हैं, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। किस फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। तो चलिए डिफिनेशन करना शुरू करते हैं। व्हाट इज कोलराउस लॉ, तो कोलराउस लॉ स्टेट दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन द सेंस क्या होगा कि उसमें जो सॉल्वेंट होगा, यानी कि जो वाटर की क्वांटिटी होगी, मैं सॉल्वेंट वाटर मान रहा हूँ, वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, जैसे NaCl की बात करें, तो NaCl अगर मैं बताऊं तो NaCl क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये वाटर में आसानी से Na+ और Cl- में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ओके, लेकिन वहीं पर अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या ले लूं, CH3 COO और H ले लूं, तो आपको पता है यह क्या है, एसिडिक एसिड है, और यह क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यह आसानी से आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा। तो क्या बताया जा रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या कर दी जाए, एक्सेस में ऐड कर दिया जाए, तो यह भी क्या करेंगे, आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे। ओके, ध्यान से देखिए, डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। कोलराउस लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि एक्सेस सॉल्वेंट इज एडेड, द मोलर कंडक्टिविटी, चेक करिएगा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ all the ions, the molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of the contribution from its individual ion. Sum of the contribution from its individual ion. ओके, चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बस क्या बताया गया है कि यह क्या होते हैं, यह सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फार्म ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन होते हैं। देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl लिया हुआ। क्या लिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl लिया हुआ। तो HCl आपको पता है यह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो जब इसको मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, जरा यहाँ चेक करिएगा कि सम ऑफ द टोटल सम ऑफ द इंडिविजुअल आयन के बराबर होता है कौन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। तो देखिए अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl लिखना है, यानी कि यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और इसको मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में क्या करना है, लिखना है, तो क्या लिखोगे, लेमडा इनफाइनाइट HCl गिव्स इज इक्वल टू लेमडा H+ इनफाइनाइट प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। ओके, हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से यह हो जाएगा क्या, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इसके ब्रेक होने के बाद यह जो होता है किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल आयन के टोटल सम के बराबर होता है। ओके, यह बराबर होता है किसके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू
ठीक, सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन। ओके, दिमाग में गया कि नहीं गया? अच्छा, इसको लैम्डा नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन अपने आप से करिए। यहाँ देखिए क्या दिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mgcl2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mgcl2 दिया हुआ। और अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mgcl2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट Mg प्लस प्लस 2 इनफाइनाइट Cl माइनस। ओके, मोलर कंडक्टिविटी हो गया कि नहीं हो गया, टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल आयन के बराबर होता है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mgcl2 जो होती है उसके इंडिविजुअल आयन के सम की क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि इक्वल होती है। दिमाग में गया कि नहीं गया? अच्छा, यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया क्योंकि इसका स्क्यूमेट्रिक इफेक्ट जो है वो कितना है, 2 है, यानी कि इसके एटम्स क्या है, 2 हैं। ऐसे भी सिंपली आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। आगे देखिएगा, अगर ये नहीं सीखोगे तो सम्स में आने वाले दिनों में दिक्कत करेगी। अगला देखो, अगर आपने क्या करना है, वाटर का निकालना है। किसका निकालना? वाटर का निकालना है। सॉरी, ये वाटर नहीं बेटा, सॉरी, ये किसका है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, वाटर का भी निकाला जा सकता है। और यह क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दिया, क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सीखना। तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू इट्स इंडिविजुअल सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन। ओके, सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन। तो अब आप लिख देंगे, फट से हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए आसान है कि नहीं आसान है? ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। पहला एप्लीकेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया हुआ कि कोलराउस लॉ का यूज़ किया जाता है किसमें, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर द इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। चेक करिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कोलराउस का लॉ का यूज़ किया जाता है। दिमाग में गया कि नहीं गया? पहला आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट या फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे इसे। देखिए इधर देखिए, तो अब मैंने यहाँ लिया हुआ क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया हुआ, क्या लिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। क्या है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसे बना होगा चेक करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिया है, KCl लिया है, क्या लिया, KCl लिया है, पोटेशियम एसीटेट लिया है एंड HCl लिया हुआ। ओके, KCl सॉल्ट है, पोटेशियम एसीटेट सॉल्ट है और HCl क्या है, एसिड है। ओके, चेक करिएगा। देखिए मैंने क्या लिया, पोटेशियम एसीटेट लिया, क्या लिया, पोटेशियम एसीटेट लिया मैंने, क्या लिया, पोटेशियम एसीटेट लिया और हमने क्या लिया, HCl लिया। दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया आपको पता है, माइनस और प्लस, ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो K प्लस गोज विथ Cl माइनस, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका KCl। यहाँ पर H लिखा, गलत लिखा हुआ, क्या हो गया KCl और यह जो H है इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, KCl होगा। ओके, एसिटिक एसिड बनाएगा। अब देखिए इसको मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। यहाँ से चेक करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ, एसिटिक एसिड, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, विल बी इक्वल टू क्या, विल बी इक्वल टू क्या, ध्यान से देखिएगा, विल बी इक्वल टू दिस। ओके, बस मैंने दिस, और इसको अगर इधर भेज देंगे तो किसमें चला जाएगा, माइनस। भाई इसको निकालना है, ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं रहने दो। तो अब इसको क्या करोगे, लेमडा नॉट या लेमडा इनफाइनाइट के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, लेमडा नॉट CH3COOH, इसको मैंने ऐसे रखा और ये यहाँ ऐसे ही दिया हुआ था। ठीक है, लेमडा के टर्म में लिख दिया, लेमडा नॉट CH3COOK प्लस लेमडा नॉट HCl। ओके, और इसको हम उठा करके इधर लाए तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा KCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा KCl हो जाएगा। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, जरा उसको समझिए आप। देखिए इधर कितना आसान सा है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज साइन देख ले सकते हैं आप, क्या है, लेमडा M। ओके, मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट। मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट आर 126.4, 425.9 एंड 90.05 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए ये सारी की सारी जो यूनिट हैं या जो फार्मूले हैं, ये सारी की सारी पहली वाली वीडियोस में मैंने अच्छे से समझाई हुई है, रिस्पेक्टिवली। ओके, आगे दिया हुआ, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, दिमाग में गया कि नहीं गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, कुछ नहीं करना है, किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना। और ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए क्या करोगे आप, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है चेक करिएगा, NaCl दिया हुआ, HCl दिया हुआ
एंड सोडियम एसीटेट दिया हुआ, यही तो दिया हुआ, ओके यही तो दिया हुआ। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ क्या करना है, आपने लिखा यहाँ सोडियम एसीटेट, क्या लिखा, सोडियम एसीटेट, और आपने इसकी यानी कि इस साल्ट की रिएक्शन आपने HCl से करा दिया, ओके। यानी कि सोडियम एसीटेट आफ्टर रिएक्टिंग विद HCl, तो क्या बनाएगा, ये रिएक्शन अपने आप से करनी होगी, जो वैल्यू दिया आपने लिख दिया, NaCl दिया, HCl दिया और CH3COOH दिया हो, और इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है, ओके। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन किससे कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे, एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद HCl क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, और क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और इसी को आपको क्या निकालना, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, ओके। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, चेक करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इधर जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसको रख लेते हैं। सोडियम एसीटेट की वैल्यू कितनी दी है, 91.05, HCl की वैल्यू कितनी दी है, 425.9 दिया हुआ, इसकी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, और NaCl की पहले से दी हुई है 126.4 दिया हुआ, आसान सा है। अब इसको मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अब ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ से आया, इसको आपने क्या कर दिया था, इसको निकालना है तो इसको यहीं रहने दिया और इसको इसकी तरफ भी दिया, तो क्या हो गया, तो यह प्लस में है, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, इन दोनों को आपने क्या कर लिया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद उसको यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 516.95 माइनस 126.40 क्या हो जाएगा, 390.55 क्या हो जाएगा, 395.55 सीमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब दिमाग में गया कि नहीं गया, चलिए आइए कुछ और सम्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड पहले कुछ और सम्स सॉल्व करते हैं। देखिए एक मिनट, अब देखिए यहाँ इससे रिलेटेड क्या करते हैं, सम्स हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके। जब इससे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ MgCl2, क्या दिया हुआ, MgCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन दैट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ लेमडा नॉट Mg+2 कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, एंड क्या दिया हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा Cl माइनस की वैल्यू कितनी दी है, 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसकी, MgCl2 की। तो क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन। तो आपने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर आपने इसको ऐसे लिख दिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 प्लस 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ओके। तो अब आपको देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है, 106.1 दिया हुआ, और इसकी वैल्यू ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 76.3 दिया हुआ, और इसमें 2 भी लगा हुआ, यानी कि 2 यहाँ से आया था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, याद रखिएगा, ये पूरे की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू थी, तो आपने लिख दिया, और 2 उसके साथ स्क्यूमेट्री इफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आसानी से अगर आप देखो तो आंसर कितना आ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू 258.7 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, KCl एंड CH2Cl, ध्यान से देखिएगा, CH2Cl, ये CH3 लिख दिया मैंने, CH2Cl COOK दिया हुआ, ओके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं आप 2 क्लोरो पोटेशियम एसीटेट, या सीधे बोल सकते हैं पोटेशियम एसीटेट हो गया, ठीक है, क्लोरो पोटेशियम एसीटेट बोल सकते हैं। आर कितना दिया हुआ, 4.26 इंटू 10⁻², इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1.50 इंटू 10⁻², एंड इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1.13 इंटू 10⁻² सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ओके। क्या निकालना है, देखो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, क्या निकालोगे, मैंने क्लोरो एसिटिक एसिड समझाया था, अभी क्या मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का बताना, कितना आसान है, चेक करिएगा। देखिए कुछ नहीं करना, क्या क्या दिया हुआ उसमें देख लिया आपने, क्या करना है देख लेना, क्या दिया, HCl दिया हुआ, KCl दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ। तो लिखने का तरीका वही है आपका, इन दोनों के एक साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl, जब गिफ्ट आउट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू सम्स में दी है कि ऑलरेडी दी है कि नहीं दी हुई है, कितनी दी है, 1.13 इंटू 10⁻², इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.26 इंटू 10⁻², और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1.5
0 इंटू 10⁻²। तो आपको पता है कि इसको इधर ही रहने देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड गिव्स आउट, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये प्लस, अच्छा इसको मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में लिख देंगे। ओके, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में लिखते चले जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, माइनस में जाएगा। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को पहले आपने ऐड कर लिया और इसको फिर आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आप रफ वर्क भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या दिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO3 इट इज 858 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 आयन। ध्यान से देखिएगा, आयनिक कंडक्टिविटी पूछ रहा है, याद रखिएगा। गिवन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी दिस। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजा आ जाएगा। क्या दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलराउस, आयंस का पूछा उसने, किसका पूछा, आयंस का पूछा है, तो कुछ नहीं करना। अच्छा, इसको ऑलरेडी दे रखा है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिखने का तरीका देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 2 कहाँ से आया, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। ओके भाई, क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, तो क्या हो जाएगा 2 और क्या हो गया लेमडा Al+3 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 3SO4, इससे इधर दिया हुआ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ 858। ओके, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ, इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है आपने, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है 3 इंटू ये 3 कहाँ से आया पता है ना, 3 यहाँ दिया हुआ और इसकी वैल्यू कितनी है 160 दिया हुआ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 480। अच्छा, अब आगे देखिएगा, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसके पास भेज दोगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आ गया आयंस का मोलर कंडक्टिविटी, आपने क्या कर दिया, निकाल दिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को मज़ा बहुत आया होगा। अब अगली वीडियो में क्या करूँगा, आगे के एप्लीकेशंस में क्या करूँगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा। देखिए अभी मैंने आपको व्हाट इज़ कोलराउस लॉ क्या है वो मैंने समझाया है, और उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशन नंबर 1 पे हमने क्या किया है, आपको एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो इससे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाला जा सकता है, और कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्या कर दिया, समझा दिया। तो अगर आप चाहें तो अब आपके बुक में जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं आप उसे क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट लिख करके जरूर भेजिएगा कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो प्लीज़ अच्छे कमेंट लिखिए। और हाँ, अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे छोटे वीडियोस बना करके आपको सारी बातें क्या करता रहूँगा, समझाता रहूँगा। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।